दोस्तों आज हम एक्वेटिक्स के बारे में बात करेंगे। 19वें एशियन गेम्स आने वाले हैं तो स्विमिंग, डाइविंग और वाटर पोलो के बारे में जानेंगे। ये तीनों खेलों का संचालन भारत में एसएफआई यानी कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करती है, जिसकी स्थापना आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुजरात में है। दोस्तों तैराकी और वाटर स्पोर्ट्स में भारत का इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा है। एक्वेटिक्स की शुरुआत एशियन गेम्स के पहले ही संस्करण में हो गई थी और इंडिया के लिए यही एडिशन अब तक का बेस्ट एडिशन रहा है। शुरुआत करते हैं डाइविंग से, जहां केपी ठक्कर ने 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड और 10 मीटर प्लेटफॉर्म में 2 गोल्ड अपने नाम किए थे। इसके अलावा आशु दत्त ने 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड और टीटी दंड ने 10 मीटर प्लेटफॉर्म में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। अब आप बोल रहे होंगे कि इतनी आसानी से कैसे मेडल मिल गए, तो इस इवेंट में भारत और ईरान के ही 5 एथलीट थे जिन्होंने आपस में कम्पीट किया था। दोस्तों अब आते हैं स्विमिंग पर। यहाँ पर सचिन नाग ने भारत को पहला ऐतिहासिक गोल्ड मेडल दिलाया था। उन्होंने यह कारनामा 100 मीटर फ्री स्टाइल में किया था। इसके अलावा 400 मीटर में जो फ्री स्टाइल थी उसमें विमल चंद्रा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में कांति शाह ने सिल्वर, जबकि जहांगीर नागमवाला ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा दोस्तों 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले में इजाक मंसूर, विमल चंद्रा, शंभू साहा और सचिन नाग ने ब्रॉन्ज जीता था। 3x100 मीटर मेडली रिले में कांति शाह, जहांगीर नागमवाला और सचिन नाग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस तरह स्विमिंग में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित 6 पदक अपने नाम किए थे। हमारी वाटर पोलो टीम को भी सिर्फ एक मैच सिंगापुर से खेलकर गोल्ड मेडल मिल गया था। उसमें भारत ने सिंगापुर को 6-4 के अंतर से हराया था और कमाल की बात तो यह थी कि उसमें हमारे स्विमर्स इजाक मंसूर और कांति शाह ने भी गोल स्कोर करे थे। इस प्रकार भारत ने 1951 में दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में एक्वेटिक्स में 4 गोल्ड सहित कुल 11 पदक जीते थे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना, जापान जैसी फोर्स इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पा रही थी, जिसका भारत को भरपूर फ़ायदा मिला। इसके बाद 1954 मनीला फिलीपींस में हुए एशियन गेम्स में भारत को सिर्फ 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला, जो कि केपी ठक्कर ने डाइविंग के 10 मीटर प्लेटफॉर्म में जीता था। इसके बाद 1958, 1962 और 1966 में हमें कुछ हाथ नहीं लगा। 1970 के बैंकॉक थाईलैंड एशियन गेम्स में हमारी मेंस वाटर पोलो टीम ने फाइनल तक का सफ़र तय किया था, लेकिन जापान से 4-2 से हार गए थे और हमें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। 1974 और 1978 में फिर से एक बार निराशा हाथ लगी, लेकिन 1982 दिल्ली एशियन गेम्स में हमारी मेंस वाटर पोलो टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 12 साल के सूखे को ख़त्म किया। इसके बाद 1986 के सियोल साउथ कोरिया में हुए एशियन गेम्स में खजान सिंह ने 200 मीटर बटरफ्लाई में स्विमिंग में 35 साल बाद कोई मेडल दिलाया। उन्होंने इस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद 1990, 1994, 1998, 2002 और 2006 में भारत को कुछ भी हाथ नहीं लगा। 24 साल बाद 2010 में गुआंगझो चाइना में वीर धवल खाड़े ने 50 मीटर बटरफ्लाई में ब्रॉन्ज जीतकर इस सूखे को ख़त्म किया। इसके 4 साल बाद 2014 इंचियोन साउथ कोरिया में संदीप सेजवाल ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को सफलता दिलाई। दोस्तों आपको बता दूं कि आखिरी बार 2018 में जकार्ता में हुए खेलों में भारत को एक भी मेडल नहीं मिला था। अब इस बार भी एसएफआई ने भारतीय दल की घोषणा कर दी है। मेंस टीम में अवनेश गौड़ा, अद्वित पेज, आर्यन नेहरा, आनंद एस, कुशाग्र रावत, लिखित एसपी, साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, तनिष जॉर्ज मैथ्यूज, उत्कर्ष संतोष पाटिल, विशाल ग्रेवाल और वीर धवल खाड़े हैं। वहीं इस बार 2006 के बाद पहली बार हमारी महिला टीम भी एशियन गेम्स खेलने जा रही हैं, जिसमें अनन्या नायक, दिनिडी देशुंडू, हर्षिता रामचंद्रन, लेनायक AK, माना पटेल, नीना वेंकटेश, पलक जोशी, शिवांगी शर्मा और वृत्ति अग्रवाल है। इसके अलावा डाइविंग में सिद्धार्थ वजरंग परदेसी और हेमंत नंदन सिंह हैं। साथ में हमारी 13 सदस्यीय मेंस वाटर पोलो टीम भी जा रही है। दोस्तों अभी हाल ही में हुए हैदराबाद में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कई नेशनल रिकॉर्ड बने हैं, तो इनसे इंस्पायर होकर हमारा दल अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगा और कम से कम 1 मेडल के साथ हम हांगझाओ चाइना से वापस आना चाहेंगे। जय हिंद, थैंक यू।